Hello everyone, this is Lipika Jan on board with you all from Maestro Studio of English Language Ludhiana। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स अराउंड द कॉर्नर हैं, फिर चाहे मैं बात करूँ सीबीएसई की, आईसीएसई की या पीएसईबी की, सभी के एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उस एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट सभी को दिक्कत आती ही है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। अब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश का मेन कोर क्या है? ग्रामर। जैसे हमारे लिए हमारी रीढ़ की हड्डी ज़रूरी है, जिसको हम इंग्लिश में बैकबोन भी कहते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में हमें अगर एक्सीलेंट होना है तो हमें ग्रामर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामर है वो इंग्लिश का बैकबोन है। अगर हमने ग्रामर को अच्छे से एक्सेल कर लिया तो हम इंग्लिश के बाकी जो जॉनर्स होते हैं, लिटरेचर होता है या लिटरेसी होता है, उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसमें ग्रामर के कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनके टोटल मार्क्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रांसलेशंस की। ट्रांसलेशंस क्या है? ट्रांसलेशंस होते हैं जिसमें हम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करते हैं या हिंदी टू इंग्लिश फॉर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रनिंग अ बाईसाइकिल। अब ये मेरा एक सेंटेंस इंग्लिश में है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगी तो वो क्या बनेगा? वह बाईसाइकिल चला रहा है। ठीक है। अब यही सेम सेंटेंस को मुझे अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जैसे कि वह गाड़ी चला रहा है, तो उसका इंग्लिश कन्वर्जन क्या हो जाएगा? ही इज़ राइडिंग अ कार। तो इसी तरीके से हम ट्रांसलेशंस करते हैं। अब एग्ज़ाम में जो ट्रांसलेशंस हैं वो 4 मार्क्स की आती है एंड 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1 मार्क ईच हर एक क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है। बहुत स्कोरिंग है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनस की। डिटर्मिनस 4 तरह के होते हैं। ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं पोजेसिव डिटर्मिनस की, क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनस, क्वांटिटी ऑफ डिटर्मिनस एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनफाइनाइट्स या नॉन इनफाइनाइट्स। अब नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं? जिसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म की ही बात करते हैं। ठीक है। अब जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम में हमें 2 क्वेश्चंस आते हैं उसके, और जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसके 3 क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क ईच होता है, दैट मीन्स वो 3 मार्क्स के हो जाते हैं। और जो नॉन फाइनाइट्स होता है उसके 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 1 मार्क ईच होता है। अब इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब, जिसको हम क्रिया भी कहते हैं हिंदी में, उसकी वर्ब की एक ही फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो पहली फॉर्म होती है ना हमारी क्रिया की, हमें सिर्फ वही लगानी है। हम इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगा सकते। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को, एक सादे से सेंटेंस को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आपको चॉइस मिलती है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और 1 मार्क ईच होता है फॉर ईच करेक्ट आंसर। दैट मीन्स तो टोटल क्वेश्चन टाइप ये 2 मार्क्स की हमारी हो गई। ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस क्या हो सकता है? आई सॉ अ बॉय रनिंग अ बाईसाइकिल। ठीक है। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं? आई सॉ अ बॉय हु वॉज रनिंग अ बाईसाइकिल। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारे सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? जिसमें हम ये दिखा देते हैं कि जो हमारा काम है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। हम उसमें उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हैं, बेसिकली उसको हम कहते हैं डूअर, जिसने वो एक्शन किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मिस रीटा टीचर्स इंग्लिश
अब ये मेरा है सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को मुझे हिंदी में पैसिव में कन्वर्ट करना है। वो मैं कैसे कर सकती हूँ? इंग्लिश इज टॉट बाय मिस रीटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। टीचर्स की वहाँ पे टीचर्स मेरा पहले था सिंपल सेंटेंस में, वो क्या अब हो गया? टॉट बन गया। तो इस तरीके से मैंने अपना पैसिव सेंटेंस बना दिया और जो रीटा थी उनको मैं आगे आगे से मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट कर दिया, है ना। तो इसे कहते हैं हमारा क्या? पैसिव सेंटेंस। अब इसके भी एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपने 2 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, तो दैट मीन्स 1 मार्क फॉर ईच। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं नरेशन। अब नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड बिलीव मी, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ग्रामर का, बिकॉज इसमें हम सीखते हैं कि हम थर्ड पर्सन के नज़रिए से कैसे बात कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इसका एग्ज़ाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, एक ही अटेम्प्ट करना होता है, जबकि क्वेश्चंस 2 आते हैं और वो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपने ग्रामर को प्रिपेयर करेंगे।